हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। ऐसे क्वेश्चंस में जो की कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली बहुत होते हैं, क्योंकि ये मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस होते हैं। इनमें आपको पूरे चैप्टर का आइडिया होना ज़रूरी है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। हीलिंग ऑफ डैमेज टिश्यू इज़ बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हीलिंग और वुंड फिलिंग का काम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का होता है, चाहे वो सेकेंडरी मेरिस्टेम हो या प्राइमरी मेरिस्टेम हो। लेकिन स्क्लेरेन्काइमा खुद ही डेड सेल होते हैं, वो कहाँ से हीलिंग कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है ग्राफ्टिंग इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मोनोकॉट्स प्लांट्स एज दे हैव स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मोनोकॉट्स है हमें पता है उनके पास एक एटैक्टोस्टील होता है, जिसका मतलब है अनऑर्गेनाइज्ड स्टील। हमें पता है कि जो ग्राफ्टिंग का बेसिक प्रिंसिपल है वो है वैस्कुलर बंडल्स को जॉइन करना, ताकि दोनों प्लांट्स एक दूसरे के साथ जुड़ के आगे बढ़ सके। लेकिन यहाँ पर मोनोकॉट प्लांट्स में स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स होने के कारण वो कनेक्शन ईजिली बन नहीं सकता। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ग्राफ्टिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन मोनोकॉट प्लांट्स एज दे हैव स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स। तीसरा ऑप्शन है बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशंस प्लांट्स ग्रोइंग नियर द सीशोर डू नॉट प्रोड्यूस एनुअल रिंग्स। ये गलत है। ये पार्ट सही है कि प्लांट्स ग्रोइंग नियर सीशोर डू नॉट प्रोड्यूस एनुअल रिंग्स, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट पार्ट है जो कहता है बिकॉज ऑफ मार्क्ड क्लाइमेटिक वेरिएशंस, ये गलत हो जाता है, क्योंकि सी शोर में यूनिफॉर्म क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं और इसीलिए एनुअल रिंग्स नहीं दिखते। यूनिफॉर्म क्लाइमेटिक कंडीशंस। जो चौथा पॉइंट है वो है एज ऑफ अ ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स हाइट। नहीं, रॉन्ग है। एज ऑफ अ ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय एनुअल रिंग्स, नॉट बाय हाइट। हर एक ट्री का डिफरेंट हाइट होता है, वो अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, जीनोटाइप पे डिपेंड करता है। उससे हम उसकी एज की पता नहीं लगा सकते। हम एनुअल रिंग से एक्यूरेट एज की पता लगा सकते हैं। So the correct option for this question is option B. Grafting is difficult in monocot plants as they have scattered vascular bundles. Hope you've understood it well. All the best.